नमस्कार। आइए आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के उस सितारे की जिसने ना सिर्फ मैच जीते बल्कि करोड़ों दिल भी जीते। जी हां, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। चलिए उनके इस शानदार सफर को और करीब से जानते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया का वो एकलौता कप्तान कौन है जिसके कैबिनेट में आईसीसी की सारी बड़ी ट्रॉफियां हैं? सोचिए, क्योंकि इसी एक सवाल में उनकी महानता की पूरी कहानी छिपी है। और जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। और यहीं से शुरू होती है कैप्टन कूल की कहानी। एक ऐसा नाम जो आज उनके खेल और उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुका है। तो ये कैप्टन कूल का मतलब क्या है? असल में ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि मैदान पर सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा एकदम शांत रहते थे। मतलब फाइनल का आखिरी ओवर हो या हाथ से मैच फिसलता जा रहा हो, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती थी। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ। उन्होंने एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बनाई और फिर एक छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गए। अब बात करते हैं उनके करियर के शुरुआती दिनों की। तब दुनिया ने उन्हें एक कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में जाना जो गेंद को मैदान के बाहर भेजने में यकीन रखता था। उनकी कहानी की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत हुई 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ, ये बात और है कि वो अपने पहले ही मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन उस दिन भारतीय क्रिकेट के एक नए युग का आगाज हो चुका था। उस दौर में उनकी पहचान थी उनके लंबे बाल, उनका बेखौफ अंदाज और उनके वो ताकतवर छक्के। उन्हें एक बेहद आक्रामक और कमाल के बल्लेबाज के तौर पर ही जाना जाता था। और फिर आया वो दौर जिसने महेंद्र सिंह धोनी को माही से कैप्टन धोनी बना दिया। वो दौर जिसे हम कैप्टन कूल का दौर कहते हैं। ये 3 साल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। और इन तीनों जीतों के पीछे एक ही नाम था, कैप्टन धोनी। याद है 2007 फाइनल का वो आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देना? बस यही उनके दिलेर फैसलों की एक छोटी सी झलक थी। और 2011 की जीत वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी, वो 28 साल का लंबा इंतजार था जो धोनी के उस एक यादगार छक्के के साथ खत्म हुआ। उस रात पूरा देश सड़कों पर जश्न मना रहा था और इस जश्न के हीरो यही थे। मैदान पर उनके योगदान के लिए उन्हें खूब सम्मान भी मिला। उन्हें देश के बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया। साथ ही देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला। और तो और 2008 में वो आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। अच्छा, किस्से कहानियां तो बहुत हैं, पर आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए एक नजर डालते हैं धोनी के करियर के कुछ खास नंबर्स पर। जरा इन आंकड़ों को देखिए। टेस्ट में लगभग 5000 रन, टी20 में एक फिनिशर के तौर पर करीब 38 का औसत, और वनडे में 10,000 से ज्यादा रन, वो भी 50 से ऊपर की शानदार औसत के साथ। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी बात है। ये नंबर 3, बस यही एक नंबर उनकी कप्तानी की पूरी कहानी कह देता है। आईसीसी की 3 सबसे बड़ी ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान, 10,000 से ज्यादा वनडे रन। ये आंकड़ा उन्हें दुनिया के महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है, खासकर जब आप ये सोचते हैं कि वो एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे। और ये देखिए, 100 वनडे मैच जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। ये नंबर दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में टीम इंडिया ने किस तरह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। हर सफर का एक अंत होता है। तो अब बात करते हैं उनके करियर के आखिरी पड़ाव की और उस विरासत की जो वो क्रिकेट की दुनिया के लिए पीछे छोड़ गए हैं। 15 अगस्त 2020 ये वो तारीख थी जब धोनी ने अपने ही शांत अंदाज में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ एक सुनहरे युग का अंत हो गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि धोनी की सबसे बड़ी विरासत क्या है? एक विस्फोटक बल्लेबाज, बिजली की तरह तेज विकेटकीपर, या फिर वो शानदार कप्तान जिसने भारत को हर बड़ी ट्रॉफी जिताई? शायद उनकी असली विरासत इन तीनों का संगम ही है।